श्री गुरुदेव दत्त। कई श्रोताओं मेरे सखाओं का प्रश्न है। भारत की फिक्र है तो प्रश्न तो उनको भी रहेगा कि गुरुदेव, जो ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच इस्लामिक नाटो जैसा संगठन बन रहा है, मतलब बन गया है, उनका इंटेंशन क्या है? मैंने आगे बोला ही है कि शिया सुन्नी की जंग आगे होगी। मतलब जंग होगी, मतलब एक सिविल वॉर जैसी परिस्थिति वो आकार लेगी। अभी हुती सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर रहा है, तो हुती शिया है तो समझो सऊदी अरेबिया सुन्नी है। तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट तब तक चलती रहेगी अंदर और अंदर, जब तक वो तो सब एक प्लेटफॉर्म पे ना आ जाते हैं, जब तक वो इस्लाम खतरे की पोजीशन में नहीं आ जाते हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि इस्लाम खतरे में है, तब शिया सुन्नी सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो ईरान के जो सर्वे सर्वा थे खैमेनी, वो धर्मगुरु थे। वो केवल सुन्नी समाज के नहीं थे या केवल शिया समाज के नहीं थे, वो पूरे इस्लाम को प्रतिनिधित्व करते थे। वो इस्लामिक धर्मगुरु थे। तो उनको जिस प्रकार से इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर उनको शहीद किया है, ईरान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो, और पूरे इस्लाम जगत से दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी कीमत अमेरिका और इजराइल आगे चुकाने जा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं कि जो ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का जो एक इस्लामिक नाटो बना है और आगे और भी देश उसमें जुड़ेंगे, वो ईरान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए नहीं है। उसको बनाया गया है भारत और इजराइल के लिए। इन तीनों राष्ट्रों का कट्टर दुश्मन ही भारत और इजराइल है। ये एक धार्मिक सोच है, और इनकी जो ये धार्मिक सोच है, जिस सोच ने इनको इकट्ठा किया है, आगे आप उसमें देखना कि कई सुन्नी राष्ट्र भी जुड़ेंगे और शायद कई शिया राष्ट्र भी जुड़ेंगे। लेकिन अमेरिका और इजराइल की ये चाल है सऊदी अरब को अपने पास निकट लेके, यूएई को अपने निकट लेके, कि ये कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो पूरा मिडल ईस्ट है, उसमें सुन्नी को साथ में लिया जाए तो सामने शिया होंगे। तो शिया सुन्नी की जंग करा के बहुत कुछ इधर इनका पावर को खत्म करने की, इनका मनी पावर, उसका उनका जो मिलिट्री पावर, जो की भी पावर है, उसको ख़त्म करने की, और उधर के पेट्रोल और जो गैस के जितने भी संसाधन हैं उसके ऊपर, उसके बाद कब्जा कर लेने की इन लोगों की बहुत मिली भगत है। किसकी? इजराइल अमेरिका की। उसमें यूरोप के कुछ देश भी शामिल हैं। तो ये जो सुन्नियों का इस्लामिक नाटो बना है, आगे देखने उसमें इजिप्ट जैसा बड़ा देश भी अगर शामिल होगा
तो कई सुन्नी देश भी शामिल हो गए और बाद में कई शिया देश भी शामिल हो गए। लेकिन तब तक अमेरिका की ये चाल है, सऊदी अरेबिया और यही जैसे कई देशों को, कतर जैसे देशों को अपने निकट रख के उनको प्रोटेक्शन देने के, दूसरे कई तरह से उनको अपने ताबे में रख के ये कोशिश है कि ये जो मिडल ईस्ट का जो पूरा एरिया है, पूरा अरब का जो एरिया है, वहाँ शिया सुन्नी की जंग हो जाए और ये लोग आपस में ही लड़ के मिट जाए। क्योंकि आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन इज़राइल ने, अमेरिका ने और अब यूरोप ने भी देख लिया है कि इस्लाम की सोच रखने वाले उनके लिए एक खतरा है। किसी ने कहा, मैंने पढ़ा सुना कि अच्छा इस्लाम वो ग्रास की तरह है। ग्रास मतलब उसको गुजराती में घास बोलते हैं, जो बकरी और गौ माता खाती है। तो अच्छा इस्लाम ग्रास की तरह है, तो बुरा इस्लाम को जिसको पनाह देते हैं, तो बुरा इस्लाम वो घास में छुप जाने वाला सर्प है। तो बुरा इस्लाम को, जिसका आतंकवादी टेररिज्म ये लोग बताते हैं, तो आतंकवाद और टेररिज्म जो जहाँ छुप जाता है वो इस्लाम, वो ग्रास है, मतलब अच्छा इस्लाम है। मतलब अच्छा इस्लाम ही बुरे इस्लाम को पनाह देते हैं, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा। तो ये अमेरिकन और इजरायली इस तरह से सोचते हैं। मैं सोचता हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग कितनी गहराई से सोचते हैं। हम भारत में भी देखते हैं कि आतंकवादी घटनाएं हो जाती है, तो कभी हम मुस्लिम समाज, जिसको जो सभ्य समाज है मुस्लिम समाज का, कई बिजनेसमैन है, कई उद्योगपति है, कभी वो उसके बारे में बहुत कम लोग आगे आके बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि ईरान में और पाकिस्तान में कुछ होता है तो ये लोग रैलियां में निकालते हैं। मतलब बहुत कुछ है जिसके बारे में किंतु और परंतु है। अच्छे मुस्लिम भाई भी है, बहुत कुछ है। लेकिन अभी पूरा विश्व का जो माहौल है उस शंका कुशंका में इतना मतलब गिर गया है, उसकी गहराई इतनी बढ़ गई है कि आगे आप देखना, ये जो पूरा नातो, इस्लामिक नातो जो बन रहा है अभी, उसमें बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ। आप देखना जो मुझे दिख रहा है आगे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की, चाहे वो सुन्नी देश हो, उसमें और भी सुन्नी देश जुड़ेंगे, इजिप्ट है, दूसरे भी है कई जो थोड़े शक्तिशाली है, वो देश भी और जुड़ेंगे। लेकिन ये जो भी संगठन बनेगा वो यहूदियों का सामना करने के लिए, दूसरा हिंदू सनातनियों का सामना करने के लिए, और तीसरा ईसाइयों का सामना करने के लिए ही बनेगा। तो आज आगे जो पूरा इस्लामिक नातों में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें सुन्नी देश तो साथ साथ शिया देश भी उसमें जॉइंट हो जाएगा, और इस्लाम खतरे में है, ऐसी जब मांग उठेगी पूरे विश्व में मुस्लिम ब्रदर्सों द्वारा, तब ये सब शिया सुन्नी मिलकर एक बड़ा इस्लामिक नातो संगठन बन सकता है। और उसके पीछे जो पैरक बर रहेगा, मेन पावर रहेगा, वो चाइना रहेगा। तभी ये दुनिया ईसा मूसा की जंग देखेगी। और यही जो भविष्य मालिका भी जो बोल रहे हैं ना कि 13 मुस्लिम देश मिलके भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, चीन के साथ मिलके, तो वो इसी प्रकार का एक संगठन होगा। लेकिन डरने की बात नहीं है। भगवान कल की रुद्र भगवान की कृपा से 13 आए, 26 आए या 65 आए, भारत सभी आक्रमण को
जोर जोर कर देगा, भारत ही जीतेगा, क्योंकि भगवान ने 5 पांडवों को जिताया। तो ये तो इंडियन आर्मी है, बहुत बड़ी सेना है। लेकिन बात फिर मुद्दे से अ, बिखर जाएगी। तो ये जो संगठन अभी बना है, उसका सबसे बड़ा जो टेंशन है अभी हाल के पीरियड में, वो इजराइल के लिए है, दूसरा भारत के लिए है, और उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो खतरा बनने जा रहा है, और ये संगठन बाद में एक इस्लामिक संगठन की रूपरेखा लेने जा रहा है। तो वही इस्लामिक संगठन की सेना, पीछे चाइना की सेना, तो फिर जो मैंने वो बोला है कि आगे चलेगी मुग़ल की सेना, पीछे चीन की सेना। तो आपको अब दिखने भी लगी होगी कि आगे मुग़ल की सेना में कौन कौन प्रमुख राष्ट्र होंगे। इसमें पाकिस्तानी भी होंगे, सऊदी अरेबियन की सेना भी होगी, तुर्की की सेना भी होगी, आगे इजिप्ट की सेना भी होगी। समझा? कई जितने शक्तिशाली देश है उनकी सेना, चाहे वो सुन्नी की हो चाहे शिया राष्ट्र की हो, वो सभी सेना मिलकर यूरोप पे आक्रमण करने जा रही है। पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का और इजिप्ट का अभी जो सुसुप्त गोल है, जो दिखाया नहीं जाता, वो रियल गोल है, वो भारत और इजराइल है। और आगे अमेरिका का मुकाबला संयुक्त रूप से, अमेरिका और यूरोप का मुकाबला संयुक्त रूप से करने के लिए, क्योंकि जो हालत अभी ईरान की हो गई, ईरान तो गब्बर है, तो अकेला था फिर भी लड़ पड़ा और झुका नहीं है ना, मर्द निकला, है ना। एक ज़माने में सदाम हुसैन भी बहुत मर्द आदमी था, बहुत सच्चा ब्रेव इंसान था। उसके पास कोई हथियार नहीं थे, फिर भी अंग्रेज़ों ने उसका पेट्रोल और उसको चाहिए था तो उसको ख़त्म किया। वो गद्दाफी के साथ किया गया। तो ये अंग्रेज कहीं विश्वास के लायक तो नहीं है। लेकिन हमने पास में देखा है कि मिडल ईस्ट के कई शासकों ने भी विश्वासघात किया है। तो ये सब इनके ब्लड में ही है, मिडल ईस्ट वालों के और यूरोप वाले के, कि वो किसी का भरोसा निभा नहीं पाते। फाइनली तो भारत को इन दोनों से भी बहुत केयरफुल रहना है, ये ईसाई राष्ट्रों से और मिडल ईस्ट के राष्ट्रों से। मोदी जी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो सबको अपना फ्रेंड्स बनाने जाते हैं, बनाते हैं, और कहीं बन भी गए हैं। लेकिन सभी लोग दे नॉट डिजर्व योर फ्रेंडशिप। सभी लोग आपकी दोस्ती के लायक नहीं होते। ये इतिहास की बारीकाई को भी आपको नज़र में रखनी पड़ेगी कि कभी गोरे किसी के दोस्त नहीं हुए, कभी ये मिडल ईस्ट के शासक आपके दोस्त नहीं हुए हैं। समझ में आया? तो भारत की आर्मी को, भारत की पुलिस को, भारत के अग्निवीर को पहले हम दाई फ्रंट की वॉर के लिए सज्ज रहने के लिए बता रहे थे कि एक फ्रंट पाकिस्तान होगा, दूसरा फ्रंट चाइना होगा और आधा जैसा फ्रंट बांग्लादेश होंगे। लेकिन अभी इसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की भी जुड़ गए हैं। आगे कई मुस्लिम राष्ट्र, चाहे वो शिया के होंगे, सुन्नी के होंगे, वो भी ये इस इस्लामिक नेटो में जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत तैयारी भारत को करनी पड़ेगी। तो आपको भी ये युद्ध की जो भयावह स्थिति है, जो भारत के साथ होने जा रही है, करीबन नेक्स्ट ईयर्स के आसपास से 27 नहीं तो 28, बिफोर 30 तो होना ही है ना। तो उसकी ऑरा अभी से बन गई है। मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ तो ये अगस्त महीने से ही उसकी ऑरा बन गई है। लेकिन ये लोग अभी मिडल ईस्ट में उलझे हुए हैं। सो अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये मुसीबत हमारे सर पे कभी भी आने वाली है, इसको हम टाल नहीं सकते। और इसके लिए एज ए सिटीजन भी हमें बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, और एज ए नेशन भी हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मेरी समझ है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत दूर की सोचते हैं।
तो अभी भारत को एक दो नहीं कई राष्ट्रों के साथ जंग लड़नी पड़ेगी। ये सब देख के ही अब पूरी तरह से सज्ज रहना पड़ेगा। तो बस आपका जो प्रश्न था कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का जो अलायंस बना है वो एक्चुअली इस्लामिक नातो बनाने की एक शुरुआत है, न वो ईरान के लिए बना है न दूसरे कोई मुस्लिम पावरफुल कंट्री के लिए। वो इस्लामिक नातो बनाने जा रहे हैं। वो उसके पर्दे के पीछे की यही एक बहुत बड़ी चाल है कि एक इस्लामी नातो बनाया जाए जो इन फ्यूचर में यूरोप के साथ लड़े, जो इन फ्यूचर में भारत के साथ लड़े, जो इन फ्यूचर में पूरे इजराइल को ख़त्म करके अरब में पूरा इस्लामिक धर्म की स्थापना की जाए। तो बहुत लंबी सोच है, तो भारत को तो रेडी रहना पड़ेगा। इजराइल तो अपने आप से लड़ ही रहा है। तो मैंने आगे भी बोला था कि जो ट्रायंगल है धर्म का, एक यहूदी का, एक ईसाई का, एक एंगल पे है ये इस्लामिक, इन तीनों की भिड़न में फाइनल भिड़न सनातन के साथ होगी। तो सनातन ही विजयी बनेगा, क्योंकि जो सनातन है वो कभी हारता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। तो सनातन ही सत्य है, तो जीत उसकी ही होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि जब ये तीनों लड़ेंगे, अब बाद में ये तीनों में जितने भी मुस्लिम कंट्री का पावर जो भी बचेगा वो, और साथ में चाइना का पावर मिल के जो भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, तब सनातन का, हिंदुओं का भी कितना खून बहेगा, वो भी तो बहुत एक गंभीर प्रश्न है। श्री गुरुदेव दत्त। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस ये आगे के 6 साल 27 से 32 तक का मैंने बोला ही था कि 28 तक क्वार्टर फाइनल है, 28 से 32 सेमीफाइनल है, 32 से 35 36 फाइनल है। तो क्वार्टर फाइनल में ही सब तय हो जाएगा। शायद ये इस्लामिक नातो भी बन जाए और ईसा मूसा की हम जंग भी, उसका प्रारंभ भी देख लें, और उसके बाद हमारी बारी तो कन्फर्म ही है। श्री गुरुदेव दत्त। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इसीलिए बोलता हूँ, नात जात का भेद से बाहर निकलो, आगे आप सबको एक होना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत खून बहेगा। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। मेरी बात आज नहीं, जब ये सब प्रारंभ होगा आपको दिखेगा। गुरुदेव दत्त।